वकील को गवर्नर हाउस के दरवाजे के बाहर रोक दिया गया है और मोहम्मद बिन असद अंदर गए और जाके इब्ने जियाद से कहा कि मैंने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लाया है, उसे अमान दिया है। मोहम्मद बिन असद जब कहते हैं कि हमने मुस्लिम बिन अकील को अमान दिया है, तो इब्ने जियाद ने कहा तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि मुस्लिम बिन अकील को अमान दो? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? इधर मुस्लिम बिन अकील कहते हैं जरा हमें पानी पिला दो। ठंडा पानी था, पानी जैसे ही मुस्लिम बिन अकील पानी मांगते हैं, पानी का प्याला दिया जाता है। मुस्लिम बिन अकील जैसे ही पीना चाहते हैं पानी को, पानी में खून का कतरा गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर भी पानी को नीचे रख देते, फिर दूसरा बार दिया जाता है। मुस्लिम बिन अकील के साथ यही होता है। मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु पानी को जमीन पे रख देते हैं। कहते हैं क्या पानी मेरी किस्मत में नहीं है, इसलिए कि ये पानी हमारे लिए जायज नहीं है पीना। मुस्लिम बिन अकील को अंदर ले जाया गया है। मुस्लिम बिन अकील है, इब्ने जियाद को सलाम भी नहीं किया है। तो एक फौजी कह रहे हैं कि तुमने गवर्नर को सलाम नहीं किया है। का सलाम हम क्यों करेंगे अगर उसका इरादा हमें कत्ल करने का नहीं है? तो हाकिम को मेरा सलाम है, अगर कत्ल करने का इरादा है तो फिर हम उसे सलाम नहीं करते हैं। इब्ने जियाद ने मुस्लिम बिन अकील से कहा तुमने कूफा क्यों आए हो? तो मुस्लिम बिन अकील कहे कि हमने कूफा आया नहीं है, हमें कूफा बुलाया गया है, दावत दे के हमें बुलाया गया है। क्या तुमने कूफा के अमन अमान आके खराब किए हो? तो मुस्लिम बिन अकील कहते हमने कूफा में आके अमन अमान नहीं खराब किए हैं, बल्कि कूफा में आके लोगों को हमने कुरान की तालीम दी है, शरीयत मुस्तफा की तालीम दी है। इब्ने जियाद ने कहा तुम कूफा में आके लोगों को भड़काए हो। कहा नहीं, ये गलत है, इसलिए कि लोग गलत राह में चल रहे थे, हम उसे सीधे रास्ते पर दिखा रहे थे, सीधे रास्ते दिखा रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील जब कहे हैं तो इब्ने जियाद ने कहा मुस्लिम बिन अकील को भी गाली दिया है, इनके बाप को भी गाली दिया है, अली मुर्तजा को भी गाली दिया है, इमाम हुसैन को भी गाली दिया है। लेकिन मुस्लिम बिन अकील गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील कहते कि इब्ने जियाद क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कौन है? अहले बैते मुस्तफा है, नबी के नवासे हैं। क्या तुम इमाम हुसैन के मुकाम मर्तबा को नहीं जानते हो? इतना कहना है, इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि उसे छत पे ले जाओ और उसकी गर्दन को उड़ा दो। मुख्तसर ये है कि जब मुस्लिम बिन अकील का आखिरी वक्त है तो मुस्लिम बिन अकील कहते हैं हम कुछ अपनी बात वसीयत करना चाहते हैं, नजर दौड़ाने के बाद एक नजर पड़ी है अम्र बिन साद पे। जब नजर पड़ी है का तुम तो कुरैशी मालूम होते हो, कुरैश के मालूम होते हो, हम तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहते हैं। तो फिर हुकूमत के चपलोस लोग ने कहा कि अरे सुन लो क्या कहना चाह रहा है। किनारे जाके कुछ दूर के फासले पे जाके कहते हैं मैंने कूफा में 7 दिरहम कर्ज लिया है, मेरी शहादत के बाद उस कर्ज को तुम वापस कर देना और इमाम हुसैन को ये खबर पहुंचा देना कि आप कूफा ना आए, कूफा के लोग गद्दारी कर गए हैं, कूफा के लोग बेवफा हो गए हैं, इसलिए आप कूफा ना आए। और तीसरी मेरी शर्त यह है कि हमारी शहादत के बाद हमारे जनाजे को दफन कर दिया जाए, हमारे लाश को दफन कर दिया जाए। मुख्तसर ये है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को 3 जिलहज्जा 60 हिजरी को शहीद कर दिया जाता है और छत से नीचे फेंक दिया जाता है। मुस्लिम बिन अकील की हड्डियां चूर चूर हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिमों ने मुस्लिम बिन अकील के छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिए हैं, नन्हे बच्चों को भी शहीद कर दिए हैं। मुस्लिम बिन अकील के जब बच्चे को शहीद किए हैं, इसीलिए शायर ने कहा है फूल तो 2 दिन बहार जान फजा दिखला गए, हसरत उन गूंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील भी शहीद कर दिए गए हैं, मुस्लिम बिन अकील के बच्चे भी शहीद कर दिए गए हैं। और ठीक जिस दिन मुस्लिम बिन अकील कूफा में शहीद हो रहे हैं, उसी